ये फॉर्मूला जो था हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, पाई बाई टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक ये है पॉसिबल और एक पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब है ये? जब x और y दोनों पॉजिटिव भी हैं एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो जाए तब ये हो जाएगा। जब x और y दोनों पॉजिटिव, x और y तो हमेशा पॉजिटिव खैर होगा, इक्वल टू 1 हो जाए तब ये हो जाएगा। दूसरा है आपका और आखिरी, जब x y ये पॉजिटिव भी और एक्स वाई लेसर देन 1 हो जाएगा तब ये। अगला आता है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और ये इसका एक ही फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये एक ही रेस्ट्रिक्शन होता है कि x एंड y बस ये पॉजिटिव हो, और इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके ऊपर कोई और रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं होता होगा? देखिए, अगर इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका एक ही मतलब है क्या कि इसमें फेज डिफरेंस कभी क्रिएट होता ही नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। पहले मैं बात करता हूं आपके, देखो ध्यान देना, इस वाले फॉर्मूले में ये तो आपके पास फॉर्मूला है, इसमें तो 3 फेज डिफरेंस क्रिएट होते हैं। क्यों? ये कहां से लेके कहां तक का रीजन कवर करता है? ये आपका 0 से लेकर के पाई के बीच में ये हो जाता है ओपन ब्रैकेट में, मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि एक भी 0 नहीं है, दोनों 0 से बड़े। पाई क्यों होगा? क्योंकि पाई बाई 2 से दोनों छोटे ही होंगे हमेशा। तो आपके पास 0 से लेकर के पाई तक का रीजन ये लोग कवर कर रहे हैं। तो ये इसके बारे में देख लेते हैं अब। देखिए, tan इनवर्स x ये आपका कहां से लेके कहां तक जा सकता है? ये आपका 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में होगा, और ये भी आपका 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में होगा। अरे जब ये भी 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, ये भी 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, तो इनका सब्ट्रैक्शन कहां पे लाई करेगा? बताइए, कहां लाई करेगा इनका सब्ट्रैक्शन? कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? जवाब दीजिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? भाई ये क्वांटिटी 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में वेरी कर रही है, ये क्वांटिटी भी 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रही है, तो इनका सब्ट्रैक्शन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर मैं इसकी फेजर इक्वेशन बनाऊं, इस फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो ये तो आ गया मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स सॉरी माइनस tan इनवर्स y। ये तो आ गया मेरे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये आ गया इधर माइनस में। अब बात करते हैं इसकी। अब देखना इधर, मैंने बोला है कि x और y मेरे पास दोनों हमेशा पॉजिटिव हैं, और अगर ये दोनों हमेशा पॉजिटिव हैं तो अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा उदय, गलत बोला है आपने। देखिए, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों नहीं लाई करेगा। देखिए, tan इनवर्स x ये आपका हमेशा पाई बाई 2 से छोटा होगा और इधर 0 से बड़ा होगा। tan इनवर्स y ये भी आपका पाई बाई 2 से छोटा होगा और इधर 0 से बड़ा होगा। मैं माइनस tan इनवर्स x की बात कर रहा हूँ, बात सुना, माइनस tan इनवर्स y की। तो क्या होगा? ये आपका 0 से हमेशा बड़ा और माइनस पाई बाई 2 से हमेशा बड़ा होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? माइनस कर दिया ना, माइनस कर दिया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना। और अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इस इनइक्वलिटी और इस इनइक्वलिटी को ऐड कर दूं, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये मेरे पास देखिए क्या हो गया, पाई बाई 2 से और माइनस पाई बाई 2 के बीच में आ गया। हमेशा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में आ गया हमेशा, मतलब ये हमेशा रेंज में। अब अगर इसकी बात करते हो आप, x माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये तो होता ही माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, सॉरी ओपन आएगा पाई बाई 2 के बीच में। मतलब देखो कैसे हुआ ये, देखो x आपका और y दोनों आपके पॉजिटिव है, तो ये तो आपका तकरीबन 0 से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मतलब प्लस h हो जाए, और ये जो है आपका y ये आपका इनफाइनाइट हो जाए। तो जब ये 0 से थोड़ा, तो या 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये तो तकरीबन 0 प्लस देगा आपको, और ये कितना दे देगा आपको? तकरीबन माइनस पाई बाई 2 से छोटा, तो आपके पास ये माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। मतलब एक्सट्रीमम केसेस बता रहा हूँ। और अगला केस पाई बाई 2 कब होगा? ये जब इधर से आपका ये आपका 0 प्लस हो जाए y, और ये आपका इनफाइनाइट हो जाए, तब ये फिर से आपका तकरीबन पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये पूरा आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में ही रहेगा हमेशा। सिमिलरली ये भी आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की रेंज में। अब कुछ बच्चों के बीच में, सर क्या एक ही टाइम पर ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट में होंगे क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल होंगे, सेम कोऑर्डिनेट में होंगे। आप करके देख लो, एक्स और वाई जब आप इधर से पॉजिटिव डिफाइन कर लो, इधर से पॉजिटिव डिफाइन कर लो, सेम कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और इधर से नेगेटिव डिफाइन करोगे, इधर से नेगेटिव डिफाइन करोगे, तो अपने आप सेम कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो आपके पास ये जो दूसरा फॉर्मूला है ना, tan इनवर्स x
माइनस टेन इनवर्स वाई। इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, 1+xy। ठीक है ना, 1+xy। सॉरी, पिछले टाइम पे मैंने आपको नेगेटिव ले लिया था। x और y दोनों हमेशा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखिए एक ही तरीका है इनके नेगेटिव होने का। जब x जो है आपका y से अगर छोटा हो जाएगा, x और y से छोटा हो जाएगा, तो आपके पास tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी आपका tan इनवर्स y से छोटा हो जाएगा। करके देख लो ना, ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ है ना, इधर आप ले लो x और इधर आप ले लो y, तो ये है आपका tan इनवर्स x और ये है आपका tan इनवर्स y। tan इनवर्स x छोटा है, tan इनवर्स y छोटा है, तो अगर ये आपके पास होगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y आपके पास छोटा होगा, तो इनका सब्ट्रैक्शन कहाँ होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये कौन से क्वाड्रेंट में डिफाइंड होंगे आपके पास, 0 से लेके π/2 में डिफाइंड होंगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सॉरी ये छोटे में से तो ये आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो माइनस π/2 से 0 में डिफाइंड होंगे। और अगर x आपका y से छोटा है, तो ये माइनस छोटा माइनस बड़ी क्वांटिटी, तो ये भी नेगेटिव है, 10 का आर्ग्यूमेंट भी नेगेटिव है, ये भी आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये तो दोनों आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे। तो आपके पास फेजर इक्वेशन अगर बनाओगे तो क्या बनेगी आपके पास फेजर इक्वेशन, यहीं पे एक होगा और यहीं पे दूसरा भी होगा इसी पर ही, तो दोनों सेम कोऑर्डिनेट में आ गए, तो ये फेजर इक्वेशन आ जाएगी, मतलब दिस इक्वल टू दिस। अगला, अब x अगर आपके पास बड़ा हो जाता है, x अगर आपके पास बड़ा हो जाता है अगली, तो इस केस में फेजर इक्वेशन अगर बनाना चाहें तो यही आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये भी यहीं पर ही है। और दूसरा इसकी अगर बात करें, इसकी भी, तो वो भी आपका यहीं पे ही है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1+xy। तो आपके पास फेजर इक्वेशन क्या आएगी, यही आ जाएगी जो आपके पास लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस वाई, आई एम सॉरी x माइनस वाई 1+xy, सेम आ गई। सिमिलरली अगर x आपका y से छोटा हो जाए, अगली कंडीशन जो है आपके पास x इज ग्रेटर देन y हो जाए, भाई दो ही तो कंडीशन पॉसिबल है, या तो x से बड़ा होगा या फिर x से छोटा होगा, x y से बड़ा होगा या फिर x y से छोटा होगा, और तीसरी कंडीशन तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर x अगर अब आपका बड़ा हो जाएगा, x जो है अब अगर आपका y से बड़ा हो जाएगा सेकंड में, तब आपके पास क्या होगा, tan इनवर्स x, ये भी आपका tan इनवर्स y से बड़ा होगा बाय ग्राफ, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आपके पास 0 से लेके π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और ये अगर x और y, तो ये भी आर्गुमेंट पॉजिटिव है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो दोनों एक ही साथ एक ही लाइन पे कोलिनियर हो जाएंगे, दूसरा भी इसी को। तो ये है आपका tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1+xy। और दूसरा जो आपका ये जो ग्रे लाइन से मैं जो बनाने वाला हूँ, ये है मेरे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो सिमिलरली फिर से वही आ गई मेरे पास। यस उदय, क्लियर है आपको, दीदी क्लियर है, रिप्लाई कीजिए, हाँ। क्लियर है आपको। यस, बच्चों का मैसेज आ रहा है किसी का, हाँ क्लियर है सर, ठीक है चलिए अगला, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से पहले कुछ रिमेम्बरेबल पॉइंट है। एक मिनट, यस ठीक है, सॉरी वो थोड़ा पेन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना पड़ा। यस, कुछ रिमेम्बरेबल पॉइंट हैं, रिमेम्बरेबल पॉइंट को हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 3, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई होता है।
है ना। आप चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं इसको। कैसे प्रूफ करेंगे? tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 में फॉर्मूला लगा लीजिए, और उसमें फिर अगला जो है वो tan इनवर्स 1 में फॉर्मूला, तीनों को ऐड करके फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे भी आ जाएगा। ईजी है बिल्कुल प्रूफ करना, है ना। प्रूफ देख लेते हैं, चलिए। इसका 2 लाइन का प्रूफ है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, tan इनवर्स 1 1 tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। आपकी इच्छा है आप फॉर्मूला किस में लगाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। किन्हीं भी दो में फॉर्मूला लगा दीजिए। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, पर इसमें भी थोड़ा दिमाग लगता है, देखिए आप। तो tan इनवर्स, इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो tan मतलब tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6। हाँ भाई, दीदी, अमृता नम्रता, अमृता नम्रता, tan इनवर्स 1 इसको सीधे पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 होता है। आप बताइए, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिखूं? मतलब ये तो मेरे पास tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6 है। क्या करूं अब मैं इसका? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। नहीं है क्या मीटिंग में आप? यस, अमृता नम्रता, जवाब दीजिए, क्या करना है इसका? क्या होगा इसको? इसको कैसे इसको हटाया जाएगा? एक तरीका सर, ये माइनस tan इनवर्स, सीधे आप 5 अपॉन ये माइनस का 5, माइनस बाहर निकाल दीजिए, 5 अपॉन 5, और ये माइनस पाई बाई 4 रख दीजिए। एक तो आप ये बोल सकती हैं, ऐसे कर दीजिए, या फिर कोई दूसरा तरीका, क्योंकि अगर वैसे कर दिया, आप जैसे बता रहे हो, अगर वैसे कर दिया, फिर तो ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 जीरो हो गया। फिर तो ये तो जीरो हो गया। फिर तो क्या है इसमें, क्या समस्या है? जवाब दीजिए जल्दी। अमृता नम्रता या सुधा, आप जवाब दीजिए। इनको नहीं आया शायद। भक्ति, आप जवाब दीजिए, क्या करना पड़ेगा इसमें? हाँ सर। मैंने ये पूछा है कि ये 5, ये मैंने फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में, ये वाला फॉर्मूला लगा। आगे कैसे प्रोसीड करूं अब इसको? ज्यादातर बच्चे यहाँ पे पता है क्या करेंगे, पाई बाई 4 और ये प्लस ये tan इनवर्स, इसको लिखेंगे 5 और ये अपॉन में माइनस 5। फिर पता है क्या करेंगे, पाई बाई 4, ये माइनस tan इनवर्स में माइनस एक्स जो होता है वो बाहर आ जाता है, ये 1, और फिर ये पाई बाई 4, ये माइनस पाई बाई 4, ये खत्म, ये आंसर तो जीरो आ गया। फिर और मैंने तो पाई लिखवा रखा है इसको, तो ये पाई कैसे? यस, क्यों? हमारे पास अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये मेरे पास पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 था तब। तो यहाँ एक्स वाई मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पाई बाई 4 प्लस पाई, और ये प्लस, देखो यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं, प्लस, और ये जैसा है एज इट इज फिर रखना है, tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6। अब कर दीजिए आप जो आपको करना है, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1, और फिर ये पाई बाई 4 प्लस पाई, और ये माइनस पाई बाई 4 आ गया, इक्वल टू पाई आ गया। तो यस, ये एक रिमेंबर, याद रखना है ये आपको, कि ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है, ये इक्वल टू पाई होता है। अगला पॉइंट रिमेंबरेबल पॉइंट में ही, अगला पॉइंट, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 जो कि 1 ही होता है, tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3, ये आपका इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। आपको बाय सिमेट्रिसिटी हमेशा याद रहे, इसलिए मैंने 1 अपॉन 1 लिखा है। क्यों याद रहे? क्योंकि आप अभी अभी देख चुके हो ना, जब ये दोनों सब न्यूमरेटर में थे, मतलब tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो ये इक्वल टू पाई आ गए थे। जब ये सब के सब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 1 को न्यूमरेटर में लेके, तो दिस सम इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये भी आपको याद रखना है। करना कैसे प्रूफ है, जैसे अभी जो पहले किया था, अभी वाला किया, बिल्कुल वैसे ही प्रूफ हो जाएगा, सिंपल सा प्रूफ है ना। ये भी आपको रिजल्ट जो है वो याद रखना होगा। एक एग्जाम्पल है, सॉल्व कर लेते हैं। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिएगा। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू कितना होगा? 2 होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? इफ x अगर आपका पॉजिटिव होता है तो कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाता है। 1 अपॉन एक्स। अच्छा, अगर x नेगेटिव होता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? x अगर नेगेटिव होता है तब क्या होता है?
ये तो बता दिया सबने कि हाँ सर ये होता है। अगला ही क्वेश्चन, जब x नेगेटिव था तब क्या होता है? कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई प्लस टेन पाई में से इनवर्स, सब्ट्रैक्ट होते हैं ना। नहीं 1/x, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x। फेजर डायग्राम और फेजर इक्वेशन दोनों बनाने आते हैं आपको, हाथ तो हाथ चेक कर लीजिएगा अगर कुछ समस्या हो जाए तो। सिखा रखा। तो ये चीज एक्चुअली क्या लिखा है, ये जो लिखा हुआ है नीचे भी वही लिखा हुआ है। आई एम सॉरी, ये वन, यस यस सही यही था। तो ये tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1/1 जो कि 1 ही होता है, tan इनवर्स 1/2 प्लस ये tan इनवर्स 1/3। तो ये तो आपके पास में पाई/2 है, अभी अभी देखा, और ये न्यूमरेटर आपका पाई है, तो आंसर 2 आ गया आपका। ठीक है ना। कुछ रिमेम्बरेबल पॉइंट हैं जो याद रखने हैं आपको, और भी कुछ हैं, कुछ एक एग्जाम्पल है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल। tan इनवर्स, मतलब वो क्वेश्चन जो आते हैं जैसे 4 प्लस tan इनवर्स 5 इक्वल टू कोट इनवर्स x है, फाइंड x। x आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ नहीं, सिंपल है, फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स 4 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस ये 20 हो जाएगा, इक्वल टू कोट इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई आपका ग्रेटर देन 1 है, तो कैसे हो जाएगा, ये पाई प्लस tan इनवर्स 4 प्लस 5 बोले तो 9, और ये माइनस 19 इक्वल टू कोट इनवर्स x हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस tan इनवर्स, अब तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं ना भाई, इस फॉर्मूले का काम तो इससे तो आप इसको देख सकते हैं ना, अब तो इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा, 9/19, ये पूरा पॉजिटिव है। हाँ तो अमृता कैसे करें अब इसको आगे, कैसे प्रोसीड करें, ये तो tan है, इधर कोट है, क्या करें, क्या करें, या तो tan को कॉट में कन्वर्ट सर करो वो या फिर कॉट को भी इधर लाए मतलब। नहीं नहीं, tan ये देखो, इसको हाँ इसको सॉल्व कॉट मत को करो, साइन करो। इसको कॉट में कन्वर्ट कर दो, कॉट इनवर्स 19/9। भाई अगर x अगर पॉजिटिव है tan का, तो tan इनवर्स x भी आपका कॉट इनवर्स 1/x हो सकता है, बताया था मैंने आपको, ये भी लिखवाया हुआ है पूरा। ठीक है ना, अगर x पॉजिटिव है, सब सब लिखवाया हुआ है, सारी चीजें सब बताई हुई है मेरी, इक्वल टू कोट इनवर्स x। इसके आगे प्रॉब्लम आएगी अब बच्चों, अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें अब, कॉट इनवर्स सर माइनस एक्स उसको इक्वल टू 19/9 को कॉट इनवर्स पाई ना उसको माइनस राइट साइड लेके। कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब अगर x आपका पॉजिटिव है, पाई माइनस कोट इनवर्स x, तो इसको कोट माइनस, मतलब ये फॉर्मूला इधर से दोनों तरफ से लग सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, कॉट इनवर्स माइनस 19/9 ऐसे लिखा जा सकता है। और ये कॉट इनवर्स x, जैसे ही कोट कोट सेम हो जाए कैंसिल कर दीजिए, और ये कितना हो गया मेरे पास, x इक्वल टू माइनस 19/9। यस दैट इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है। अगला एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक के भी आप देखिए, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई/4, फाइंड अगेन x। देखिए एक्चुअली अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, ऐसा साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x में भी होता है, पर मैं आपको सलाह ये दूंगा कि हमेशा अगर आपको कोस में भी दिया हुआ है और अगर आपके पास नंबर जो हैं वो इरेशनल आ रहे हैं, जैसे ये √5 इरेशनल आ रहा है यहाँ पे, तो पहले इनको टेन में कन्वर्ट करके देख लो कि क्या यही टेन में कन्वर्ट करने पर नंबर जो है वो रैशनल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। रैशनल करने पर एक तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, दूसरा टेन इनवर्स के जो 3 फॉर्मूले डिफाइंड है ना, वो किस पर डिफाइंड है, एक्स वाई, इसके 1 से बड़े और छोटे होने पर, उसको चेक करना आसान है। यही आपका साइन इनवर्स एक्स और एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इनके जो फॉर्मूले डिफाइंड है ना, उनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें कुछ ऐसा चलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 1 से छोटा और बड़ा देखना पड़ता है, तो ऑब्वियसली मल्टीपल को 1 से छोटा देखना ज़्यादा ईजी है बजाय स्क्वायर के सम को देखना। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आपके पास साइन इनवर्स या कोस इनवर्स एक्स या इनके समीशन आए हुए हैं, तो आप पहले चेक कर लो उनका
tan में कन्वर्ट करने पर नंबर जो है वो रैशनल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और इसमें वही हो रहा है। साइन इनवर्स आपके पास क्या होता है, साइन इनवर्स जैसे साइन थीटा, साइन इनवर्स, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, लाइक साइन इनवर्स 1/√5 इक्वल टू थीटा लो, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 1/√5। तो ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, बेस आपका 2 हो जाएगा। तो यस, अगर मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास 1/2 ही रह जाएगा। और इसी को सिमिलरली कोस इनवर्स को अगर tan इनवर्स x में कन्वर्ट करूं तो ये कितना होता है आपके पास में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका हाइपोटेनियस 1 है, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस तो नीचे आता है तो ये तो x, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/4। अब यहाँ से tan में क्योंकि फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको पहले बोलना पड़ेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये मस्ट बी पॉजिटिव। तो क्या रिजल्ट होगा इससे, इससे दो बात, एक तो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों, इसका साइन नीचे से डिफाइंड होगा यहाँ से, दूसरा x आपका 0 से बड़ा हो जाए मगर 1 से इक्वल हो जाए, बस क्यों, क्योंकि 1 से बड़े होने पर यहाँ जो है ये रूट आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बस क्वेश्चन में यही मेन चीज थी, यही क्वेश्चन में मेन चीज थी। तो अब मुझे किसको सॉल्व करना है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, कोल्हापुर के बच्चे जा सकते हैं मीटिंग छोड़ के, बाकी का आप वीडियो में देख लीजिएगा, ये आखिरी आज का आखिरी सवाल है, प्लस π/4। अब आप लोग प्लीज चल जाइए, इच्छल करण जी के बच्चों के साथ हम लोग देख लेते हैं इसको। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो बेटा, ये tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू π/4 माइनस tan इनवर्स 1/2, और ये कितना हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू tan π/4 माइनस tan इनवर्स 1/2। तो ये कितना है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan π/4 जो कि 1, tan π/4 माइनस tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/2 कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, इसमें तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन आती है आपके पास हमेशा, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस 1 प्लस tan π/4, और ये tan इनवर्स tan ऑफ tan इनवर्स 1/2। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। तो ये मेरे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये 1 माइनस 1/2 1 प्लस 1/2, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, आई गेस 1/3। तो दोनों इसको और इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1/9, तो 9 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया मेरे पास 9 इक्वल टू 10 एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3/√2, क्योंकि x को ऑलरेडी पॉजिटिव या फिर 0 से 1 में डिक्लेयर कर चुके हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा 3/√10। यस, ये आंसर है आपका। आई थिंक अब क्लियर होगा सबको, क्लियर है।